तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ चल रही है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ चल रही है, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ लेवल 3 को उठाना है आज, लेवल 3 को उठाना है। लेवल 3 में क्या है, देखो लेवल 1 में क्या था, जब आपके ओरिजिनल टर्म जब दी होती है, ओरिजिनल टर्म दी होती है, ठीक है, तब ये हमने कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये हम कर चुके हैं। सेकंड टर्म रिवर्स हो जाए तब क्या करनी है, आज हम वो देखेंगे, सेकंड टर्म देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं सेकंड टर्म रिवर्स हो जाए और एक कौन सा होता है जब पूरी टर्म रिवर्स हो जाए। तो केस नंबर 3 ये क्या कहता है, केस नंबर 3 ये कहता है व्हेन, ठीक है, सेकंड टर्म रिवर्स, ठीक है, सेकंड टर्म जब रिवर्स हो जाए तब क्या होगा। इसके अंदर याद रखने वाली बात ये है कि जब सेकंड टर्म, आप सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। अब इनको हाफ हाफ में तोड़ा जाता है, तो हाफ में ए से लेके एम तक और दूसरा एन से लेके जेड तक में टूटता है, यानी कि 1 से 13 और 14 से लेके 26 तक में ये टूटता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट टर्म ये वाली थी, ये वाली फर्स्ट टर्म थी जो हम कर चुके हैं, और ये वाली है सेकंड टर्म जो हमें समझनी है। रूल ये कहता है कि जब सेकंड टर्म आपकी रिवर्स हो जाए, जब ये आपकी ये जो टर्म है ये क्या हो जाए, रिवर्स, जब ये रिवर्स हो जाए तो सबसे बड़ी बात कि इसको 40 में से माइनस करना है। 40 में से वो अल्फ़ाबेट जो आंसर आपका आएगा उसको माइनस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमें आज देखना है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि अगर आपका, ठीक है, बात ये है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि जब सेकंड टर्म कैसे है, सेकंड टर्म रिवर्स है तो फिर उसको 40 में से माइनस किया जाता है जो हमारा आंसर होता है, फिर जाकर के फाइनल आंसर में 1 प्राप्त होता है। एक चीज़ और याद रखना है, क्या, ये याद रखना है, जब आंसर जो है, मान लो आंसर हमारा आएगा राइट के अंदर, जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड में मैंने आपको बताया था, अगर आंसर जो है राइट में आ रहा है तो इसको चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करके लेफ़्ट में बनाएंगे। और ये लेफ़्ट बनेगा कैसे, तो लेफ़्ट के लिए हम लोग n+1 में से माइनस किया जाता है, जो हमारा आंसर होता है राइट, जो राइट वाला आंसर आता है उसको माइनस करते हैं, मतलब 27 में से जो राइट होता है उसको माइनस करके हम लोग क्या बनाते हैं, लेफ़्ट। ये चीज़ मैं समझा रखी है, ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर आपको दे रखा है रिटर्न, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया 10R 5L, ठीक है, तो दोनों या ये ऐसे दे दिया 5L 10R, ये दे रखा है। तो जैसे कि हम पता ही है कि L और R है, रिवर्स है, तो दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, तो 15R होगा। ये जो R है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो R है, ये R में आंसर R में आ रहा है, ये आंसर जो है वो R में आ रहा है, लेकिन R में आना नहीं चाहिए, किस में आना चाहिए, लेफ़्ट में आना चाहिए। तो लेफ़्ट कैसे बनाएंगे, तो लेफ़्ट बनाने के लिए हमें 27 में से 15 माइनस करते हैं, तो 27 में से 15 माइनस करें, कितने आया, 27 में से 15 माइनस किया तो 12L आ गया, हमारा 12L आ गया। तो 12L जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म में है। अगर क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, क्वेश्चन में ये दे दिया कि सेकंड टर्म रिवर्स, सेकंड टर्म रिवर्स है, ये क्वेश्चन में दे दिया, तो ये 12L जो आ रहा है, ये 12L सेकंड टर्म में तो नहीं है ना, ठीक है। हमारी टर्म कैसी है, आपको पता है कि सेकंड टर्म कैसे आएगी, n से z तक के बीच में, यानी कि 14 से 26 के बीच में जितनी भी है, 14 से लेकर 26 तक, या 14 से आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 से स्टार्टिंग है 26 तक जितनी भी बचेगी वो सब क्या है, वो सब क्या सेकंड टर्म में है। लेकिन 12L जो है ये तो फर्स्ट टर्म में आ गया, ये क्या है, फर्स्ट टर्म में आ गया, तो ये तो सेम आंसर रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में सेम आंसर रहेगा।
अगर मान लो 12 नहीं आता, मान लो मैं यहाँ पे 5 लिख देता, 5 आर आ जाता और यहाँ पे 5 आर आ जाता, ठीक है, यहाँ 5 आर आ जाता। अगर इससे होता, मान लो ये 2 एल है, ये 3 आर है, तो यहाँ 5 आर आ जाता, ठीक है, 5 आर, तो ये 5 आर है, तो 27 में से 5 गए, कितने बचते हैं आपको पता है, 22 बचते हैं। कितने बचते हैं, तो 22 बचते हैं। 22 एल होएगा, कितना होएगा, 22 एल होएगा। तो 22 अब सेकंड टर्म में आ रहा है, 22 कितने, तो 22 ये जो ये सेकंड टर्म में, किसमें, सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म में आ रहा है। तो सेकंड टर्म की बात है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो सेकंड टर्म में आ रहा है, देखो सेकंड टर्म हमारी रिवर्स है, स्टार्टिंग से रिवर्स चल रहा है सेकंड टर्म, तो यहाँ से पहले हमने स्टार्टिंग से रिवर्स चल रहा है, हमारा आंसर जो है था वो राइट में आया था। हालांकि सेकंड टर्म क्या है, हमारी रिवर्स है, लेकिन फिर भी हमें आंसर जो मिला था वो राइट में, तो इसको हमने पहले लेफ्ट में बनाया, तो लेफ्ट में बना करके हमें अब आंसर, हमारा फाइनल आंसर अब आएगा। तो फाइनल आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से 22 एल माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 एल बचेगा, क्या बचेगा, 18, और 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, सेम आंसर है, आर आता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब सेकंड टर्म क्या हो जाए, रिवर्स में हो जाए। अब ये केस नंबर 3 ये कहता है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लो कि केस 3 का क्वेश्चन दोबारा मैं समझाता हूँ। केस 3 में इफ सेकंड टर्म इज रिवर्स फॉर्म, सेकंड टर्म इज रिवर्स फॉर्म, ये तीसरा केस है। ये तीसरा केस है कि जो अल्फ़ाबेट का जो तीसरा केस ये कहता है कि सेकंड टर्म क्या, आपकी सेकंड टर्म क्या है, वो रिवर्स फॉर्म में, विपरीत क्रम में है। तो सेकंड फॉर्म में विपरीत क्रम में आ गई, तो ये बात है। मान लो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा, ठीक है, दाएं से 5वां, दायां राइट होता है, आर से लिखेंगे, डिनोट करते हैं हम लोग, तो दाएं से 5वां यानी कि 5R, दायां लेफ्ट और राइट होता है, दायां राइट होता है, तो दायां से 5वां यानी कि राइट से 5वां, और बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां मतलब बायां मतलब लेफ्ट, बायां मतलब लेफ्ट, तो 10वां, तो 5R 10L। अब हमें सेकंड टर्म जो है, ये सेकंड टर्म जो है ये रिवर्स में है। क्वेश्चन में देखना रिवर्स में दे रखा है सेकंड टर्म को, तो क्वेश्चन ये कहता है कि सेकंड टर्म आपकी क्या है, रिवर्स में है। तो अब करो पहले, देखो 5R और L ये जुड़ेंगे, पता ही है, 15 है, 15L आएगा। अब ये जो सेकंड जो आपका नंबर है ना, सेकंड जो अल्फ़ाबेट है, अगर यहाँ पे देखना है कि L है या R, अगर ये L है तो यहाँ आंसर में L आएगा, अगर यहाँ R है तो यहाँ R आएगा, इतना पता है आपको। तो 15L है, तो हम सीधा सीधा इसको, सेकंड टर्म रिवर्स है तो 40 में से इसको माइनस कर देंगे, से 15 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 25L, और 25 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, क्या आता है, Y हमारा आंसर हो जाएगा, Y हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सेकंड टर्म तो 40 में से माइनस करना है, सीधा सीधा माइनस कर दो, क्योंकि हमें लेफ्ट में दे रखा है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है लेफ्ट में, तो हम सीधे सीधे 40 में से 15 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 25L यानी कि Y। अब मान लो आपको ऐसा नहीं दिया, मान लीजिए आपको ऐसा नहीं दिया, अब आपको मान लो ये दिया है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि बाएं से तीसरा मतलब बाएं से तीसरे का मतलब है 3L 3L। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो बाएं से तीसरा और दाएं से 13वां यानी कि 3R, दायां कौन सा, जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो दायां, ठीक है, और ये जो हाथ जो उल्टे साइड में वो बायां, तो 3L 13R, फिर से वही चीज़ है, जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे, तो 13 में से 3 जोड़ क्या होगा, 16R,
आर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसको पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज कैसे करना है, 16 आर को हम लोग 27 में से माइनस करेंगे, तो 16 27 में से माइनस कितना आया, 19, कितना आया 19, हाँ इतना ही आएगा, 7 में 6 21, 21 आंसर आएगा, ठीक है 21 नहीं, ये 10 गया 17, 6 गए और 6 गए 11, 6 गए 11, तो आंसर क्या आएगा 11, 11 यहाँ पे एल आ जाएगा 11L। अब सेकंड टर्म जो है रिवर्स में है, सेकंड टर्म रिवर्स में है, लेकिन 11L जो है ये फर्स्ट टर्म में आता है, 11 जो है ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो 11 फर्स्ट टर्म में आ रहा है, इसका मतलब 11 में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम 40 में से माइनस नहीं करने वाले, क्योंकि 11 जो है वो फर्स्ट टर्म में आता है, तो 11 में से एल लगी, ठीक है 11L, 11 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है के, 11 नंबर पे क्या आता है के आता है, 11 नंबर पे क्या आता है, जो 11 नंबर पे के आता है तो के हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। एक और सवाल, मान लो आपको क्वेश्चन ये हमें दे रखा है 10R और 12R, क्वेश्चन ये दे रखा है 10R 12R, यानी कि दाएं से 10वां और बाएं से और दाएं से ही 12वां, R और R दाएं से 10वां और दाएं से 12वां, तो दाएं से 10वां और दाएं से 12वां, ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऐसा हमें दे रखा है, ऐसा हमें दे रखा है, ऐसा हमें क्या है दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। 10R, ठीक है 10R और 12R, R और R माइनस होता है सबको पता है, तो 10 में से 12 आगे 2R बचेगा, लेकिन R जो है ये लेफ्ट में आना चाहिए, आंसर हमारा लेफ्ट में आना चाहिए। 27 में से 2R को कम कर देंगे, 25L बचेगा। अब 25 जो है ये सेकेंड टर्म में था, 25 सेकेंड टर्म में आता है, तो 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे तो 40 में से माइनस करके क्या आंसर आएगा, ठीक है 40 में से माइनस करके क्या आंसर आएगा, देखो 40 में से 25 घटाएंगे क्या आया, 40 में से 25 घटाओ 15 बचेगा, 40 में से सीधा सीधा लिख देता हूँ 15L, और 15 नंबर पे क्या आता है, 15 नंबर पे क्या आता है P16 है ना, PQR, तो क्या था मैंने ओ आंसर आ जाएगा, ओ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 27, याद रखना यहाँ पे 40 में से माइनस करके 15 निकाला है तो ओ आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमें सेकेंड टर्म के करने होते हैं, इसी तरह से हमें केस 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन हमें बहुत ईजी है। और थर्ड जो है, मान लो केस 4 जो है ये सेम है, केस 4 भी सेम है, चाहे आप कंप्लीट ना ऑल टर्म रिवर्स कर दो, यानी कि 26 के 26 लेटर ही आप क्या कर दो रिवर्स में कर दो, यानी कि ए से जेड की टर्म जो है वो जेड से ए में कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी 40 में से ही माइनस करना है आपको, 40 में से आपका आंसर जो है माइनस करना है। सेकंड और ऑल जो है ना, सेकंड टर्म होगी और एक पूरी टर्म होगी, ये दोनों 40 में से माइनस करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, मान लो सभी की टर्म क्या है, सभी टर्म रिवर्स में है, और क्वेश्चन में मान लो 10R और 7L दे रखे, तो दोनों में ये आपको बनाने पड़ेंगे ना, ये मैं सीधे सीधे बना रहा हूँ, आपको बनाने पड़ेंगे, मुझे समझाने हैं सिर्फ आपको। तो 10R इन दोनों, क्योंकि रिवर्स है तो L और R क्या है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों क्या है अलग अलग है, तो जुड़ेंगे R और L, क्या हो जाएगा 17L हो जाएगा। ये तो पहले से लेफ्ट में है, तो इसको हम लेफ्ट में चेंज नहीं करेंगे। 40 में से 17 माइनस करो, कितना बचा 23L बचेगा। 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे क्या आता है W, क्या आता है W, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करना है, बहुत ईजी है यार। तुम्हें 40 में से माइनस करना है, तो दाएं से 10वां दे रखा था और बाएं से 7वां दे रखा था, अब हमें फाइंड करना है। और टोटल टर्म जो है, ऑल टर्म जो है वो रिवर्स में थी। फिर से देखो,
जब ऑल टर्म रिवर्स फॉर्म में हो तब हम क्या केस लगाते हैं। क्वेश्चन मान लो दे रखा है दाएं से तीसरा और बाएं से 21वां, दाएं से तीसरा और बाएं से 21वां दे रखे हैं, दाएं से तीसरा और बाएं से 21वां दे रखा है। तो दोनों को पहले तो जोड़ोगे क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है कि जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े 24L आएगा, क्या आएगा 24L आएगा, 24L आएगा, ठीक है। इसका फंडा नहीं है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों रिवर्स में, कौन फर्स्ट टर्म रिवर्स में या सेकंड टर्म रिवर्स में, इसका कोई, ठीक है, इसमें कोई भी थिंक वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि पूरी टर्म ही रिवर्स में दे रखी है। तो 24L है तो इसको 40 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40 में से माइनस किया 16L, 16 पे आता है P हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, ठीक है। याद रखना है पूरी टर्म जब रिवर्स में होती है तब भी 40 में, और जब सेकंड टर्म रिवर्स है तब भी 40 में से, और जब फर्स्ट टर्म रिवर्स में हो तो 14 में से, ठीक है, तब 14 में से। और जब फर्स्ट टर्म से बाहर चला जाए तो किस में से, फिर माइनस नहीं करना किसी चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म दोनों समझा दिए, दोनों के समझा दिए, तो इतना समझ आ गया होगा। अल्फ़ाबेट कंप्लीट होता है, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।